समय विश्व तो नहीं कहा जाता था, क्योंकि विदेश की सेवाएं तो आरंभ भी हुई थी। भारत ही बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि ऑलराउंडर दादी थोड़ा स्ट्रिक्ट नेचर के थे भी, ये भी थे, लेकिन माता रूप भी थी, बहुत प्यार, बहुत पालना। उन्होंने ही हमको बेटी की तरह जैसे रखा और आगे बढ़ाया। तो ऐसे वो दिन बस समझ लो हम तो आप तो सबसे पहले पांडव आप ही समर्पित हुए, मतलब नहीं, उससे पहले 1973 में लिया ना पांडव भवन, तो आशा बहन आई थी 73 में, और 74 में ब्रिजमोहन भाई आए थे, और गुलजार दादी रहती थी, ऑलराउंडर दादी रहती थी, और भी कई कन्याएं रहती थी। तो फिर हमको भी भेज दिया 3 साल बाद 76 में। शुरू में कंफ्यूज होता आशा बहन आप में को। हाँ, बहुत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। सभी अक्सर कहते हैं दोनों बहनें हैं क्या, लौकिक बहनें हैं, लौकिक समझते हैं अक्सर जो भी एक ही जगह रहते हैं ना, तो मैं कंफ्यूज रहता कि भाई आशा बहन है पुष्पा, फिर बाद में थोड़ा पता चला। फिर बस दादी के साथ हम यहाँ से दिल्ली पांडव भवन में ही गए। फिर हमारे पेरेंट्स हमें लेने आए, उन्हें तो ये कुछ मालूम नहीं था। तो मैंने कहा मेरे को तो घर नहीं जाना। तो वो दादी के साथ ही बैठे बातचीत कर रहे थे, तो दादी कहती जैसे ये कहे इससे पूछ लो। तो मैंने कहा मैं तो नहीं जाऊंगी। तो उन्होंने 2-3 बार मुझे फोर्स किया। मैंने कहा मैंने कह दिया ना मुझे नहीं जाना, अब मैं यहीं रहूंगी। तो हमारे फादर तो समझदार, अनुभवी, बहुत होशियार, तो उन्होंने हमारी मम्मी को आंख से इशारा किया, अभी इसको नशा चढ़ा हुआ है, अभी चलो वापिस, 15 दिन बाद फिर आएंगे। तो ऐसा टेस्ट मेरा चलता रहा। वो महीने बाद, 2 महीने बाद आते, अच्छा अभी क्या विचार है तुम्हारा। तो हमारी मम्मी तो मोहवश रोती भी थी, बल्कि ज्ञान होते हुए भी इतना रेगुलर थी। आपको बेनिफिट रहा कि आपका फाउंडेशन अच्छा था, माँ बाप ज्ञान। हाँ, तो हमको तो पता ही नहीं लगा कि सेंटर में आना घर से कोई अंतर होता है। हमारे घर का वातावरण ही सेंटर जैसा है। तो जो भी आते थे वो यही कहते थे ये तो आश्रम जैसा ही लगता है। हमारे घर में सभी आए हुए थे। ओम प्रकाश रेलवे वाले है ना, उनकी उस कॉलेज में पास में था, उधर यूनिवर्सिटी की तरफ वो लाइब्रेरी संभालते थे। ऐसे सुदेश दीदी, ऑलराउंडर दादी, रजौरी के सभी भाई बहने हमारे घर आते रहते थे। और हमारे फादर को शौक भी होता था प्रोग्राम्स करवाने का, एग्जीबिशन कराना, कभी प्रवचन रखाना किसी का, तो आना जाना होता था। बाद में गुलजार दादी भी हमारे घर आए हुए हैं। ऐसे काफी रहा। तो वो संपर्क तो हम सब बच्चों का फिर वैसा हो ही जाता है ना। तो हमारे फादर को ये नहीं था कि हम नहीं बने ब्रह्मा कुमारी या हम समर्पित नहीं हो, लेकिन उनको ये था कि जो फैसला करना है सोच समझ के करो। दोनों रास्ते खुले, वो हमें स्पष्ट कहते थे। समर्पित होना बहुत बड़ी बात। हाँ, अभी तो इजी है, लेकिन उस टाइम समर्पित होना एक संस्था में थोड़े लोग होते थे ना, और फिर इतना पढ़ने की भी सबको नहीं होती थी। तो हमारे फादर कहते थे कि वो उनको ये भी था एक बार अच्छी डिग्री ले लें, फिर इनकी जहां रुचि हो। तो वो कहते थे 2 रास्ते हैं, या तो इधर भगवान के घर, नहीं तो दुनिया। तीसरा रास्ता नहीं है कि आप सोचो नौकरी करते रहोगे और इधर उधर घूमते रहोगे और घर में बैठे रहोगे। वो स्पष्ट बोलते थे 2 ही रास्ते हैं, या इधर या उधर। तो हमारा तो पक्का ही था हमको इसी रास्ते पे ही रहना। मेरा इंटरेस्ट भी था, नेचर भी शांत थी, वो समझते भी थे अंदर से। लेकिन पेरेंट्स का तो फिर भी अंदर रहता है ना बच्चियों के प्रति कि कल को ये कंफ्यूज ना हो, हाँ, या कोई प्रेशर ना फील करें। पेरेंट्स तो पेरेंट्स ही होते हैं, ज्ञान कितना भी हो जाए। तो वो अंदर से स्ट्रांग ही थे, लेकिन उनको ये था कि इनका स्ट्रांग होना। हमारे फादर ने स्पष्ट बोला ऑलराउंडर दादी को कि मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ ये खुद जवाब दे। यहाँ तक कि जब बीच में मैं 11वीं क्लास में थी तो यहाँ ट्रेनिंग थी 1970 में कन्याओं की। तो ऑलराउंडर दादी ने हमारे फादर को कहा पुष्पा को उस ट्रेनिंग में भेजो। तो हमारे फादर ने मना कर दी। कहा मैं ये नहीं समझता कि अभी वो खुद जवाब दे सके किसी को ना कि मैं ब्रह्मा कुमारी क्यों बनी। तो उन्होंने मुझे बताया भी नहीं कि तेरे लिए ऐसे कहा है। तो बाद में मुझे ऑलराउंडर दादी ने कहा, तो मुझे को हैरानी हुई कि मुझे तो पता भी नहीं है इस बात का।
क्योंकि वो समझते थे हम थोड़ा सिंपल थे नेचर के ना, ऐसे तेज तरार नहीं थे। उस टाइम बच्चे इतने होते भी नहीं थे ज्यादा तेज तरार, और कुछ नेचर भी होती है, तो हम लोग ज्यादा ऐसे बढ़ के बोले ऐसा था ही नहीं। तो वो ये समझते थे अबोध है अभी ना, भले पढ़ रही है लेकिन स्ट्रांग हो और खुद कह सके कि हाँ मैंने ही ये जीवन चुना है, तो ये उनका रहता था। क्योंकि हम पंजाबी परिवार से हैं तो थोड़ा उनमें ज्यादा रिश्तेदार ना थोड़ा ज्यादा जवाब सवाल करते हैं ज्यादा। हमारी ग्रैंड मदर तो बहुत ही शोर मचाती थी कि ये ब्रह्मा कुमारी में कहाँ लाइन पकड़ ली है आदि आदि, तो उनको रहता था ये ठीक से जवाब दे सके। फिर तो हमारा पांडन में बस वो दिन और आज का दिन, बुद्धि कहीं गई ही नहीं। और मिलना जुलना चाहे होता रहा, घर में जाना, वो भी आते हैं। हम तो भी गुलजार दादी भी शुरू से आप जब गए तब हाँ थे? तो गुलजार दादी भी जब पांडव भवन लिया 72 में बिल्डिंग ली थी, 3 में रहना शुरू हो गया था, तो कमला नगर में थी दादी तब तक। तो दादी कमला नगर से यहाँ आई पांडव भवन में। निर्मल शांता दादी भी शुरू में थोड़ा समय रहे, बाबा ने भेजा, लेकिन उनका स्वास्थ्य दिल्ली के क्लाइमेट में सेट नहीं हुआ, तो बाबा ने फिर उनको कलकत्ते भेज दिया, अव्यक्त बाप दादा के डायरेक्शन प्रमाण। तो दोनों दादियों ने, गुलजार दादी और ऑलराउंडर दादी, उनकी ही पालना हमको मिलती रही आरंभ से ही। और ऑलराउंडर दादी ने हमको ऐसी पालना दी जैसे बेटी को देते हैं, बल्कि गुलजार दादी बेटी, वो दोनों का हमको इतना नहीं पता लगता था ये माँ है बेटी है। अच्छा। इतना डिटैच होके दोनों चलते थे, क्योंकि वो तो ज्ञान योग के घड़े हुए थे ना एकदम। और दादी क्योंकि ऑलराउंडर माता रूप थी, तो समझती थी कन्याओं की नेचर क्या होती है, क्या इच्छा होती है। तो मैं जैसे बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनती थी, सेंटर पे प्रेस का फैशन इतना नहीं था, हम हर कपड़ा रुमाल भी प्रेस करने का है। तो ऑलराउंडर दादी इतना ध्यान रखती थी, मेरे को कहती थी आप ना अपने कपड़ों की गठड़ी बांध के मेरे पलंग के कोने में रख जाया कर, और फिर दादी भिजवा देती थी किसी भाई के हाथ से, प्रेस होके वो किस टाइम आ जाते थे और मेरे को पता भी नहीं चलता था। तो धीरे धीरे दादी ने ऐसे हमको पालना दी। दादी लोग बोलती हमने साड़ियाँ फोल्ड करके तकिया के हाँ, तो फिर दादी धोबी आता था तो वो आने जाने के कपड़े प्रेस किए हुए मिल जाते थे बहनों को, लेकिन रेगुलर रीति से सिस्टम नहीं था। फिर वहां पर प्रेस का भी सिस्टम हो गया, तो सब धीरे धीरे डेवलप हो जाता है ना, तो हमको फिर खुद करना हमने शुरू कर दिया। फिर वो दादी को ये रहता था कि संगठन है, अगर इसके कोई देखेगा प्रेस होके आते हैं तो सारे संगठन पर प्रभाव पड़ता है। तो वो धीरे धीरे फिर नॉर्मल सभी को ही सिस्टम मिल गया। तो ऐसे कई बातों में जैसे दादी ने ऐसी पालना की, जैसे मुझे बुखार चढ़ा तो एक बहन को जिम्मेदारी दी इसकी सारी बात का, दवाई का, खाने का ध्यान रखना है। और घर से फोन आया तो दादी ने मेरे को फोन पे बात करने को दिया ही नहीं, तब लैंडलाइन फोन होता था एक ही, कोई मोबाइल नहीं होते थे। तो मेरे को कन्याओं ने, आसपास की बहनों ने सुनाया तुम्हारे घर से ना फोन आया था और दादी बात कर रही थी, तेरे को पता है? मैंने कहा नहीं मेरे को तो नहीं पता। तो हम ना नेगेटिव नहीं सोचते थे कि मुझे क्यों नहीं बताया, या आजकल तो बहनें जाके खड़े होके बोलना शुरू कर देती हैं, मेरा फोन आया मुझे बताया नहीं। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन दादी को पता तो लग गया कि इसको सुनाया होगा किसने। तो दादी जब मैं ठीक हो गई तो 8-10 दिन बाद दादी ने ऐसी बात में कहा कि देखो तेरे को मैं बताती ना तो तेरी आवाज से समझ जाते इसको बुखार है, इसकी तबीयत अच्छी नहीं है। उनके संकल्प चलते, उनका मोह जागता, फिर वो तेरे पास मिलने आते, फिर तेरे को साथ ले जाते। सारी स्टोरी दादी ने तो मैं तब समझ गई कि दादियों की भावना कितनी ऊंची है और हमारे प्रति कितना कल्याण का और प्यार का भाव है। वो ये नहीं है कि फोन नहीं कराना है, बात नहीं करानी है, ऐसा नहीं है, लेकिन हमारी प्रोग्रेस किस बात में है। तो मुझे ना दादियों के प्रति बहुत एक श्रद्धा, एक सम्मान रहा शुरू से ही, कभी मैंने नेगेटिव सोचा ही नहीं। वैसे भी मेरा किसी के प्रति भी नेगेटिव सोचने का नेचर भी नहीं है। तो हमेशा जैसे विश्वास था ना, तो दादियों का भी हमारे में विश्वास बना रहा।
और कोई भी सेवा कहते थे मैं कभी ना नहीं करती थी, कभी भी, कैसी भी सेवा कहें, स्थूल कहें, सूक्ष्म कहें, और बाबा की कहेंगे आशीर्वाद, कहेंगे वरदान, दादियों का भी, कि हमको हर सेवा में इंटरेस्ट भी था और मैं हर सेवा कर भी लेती थी, आज भी कर लेती हूँ। चाहे वो स्टेज सजानी है, चाहे वीआईपी समझाना है, चाहे झाड़ू पोछा करना है, चाहे कपड़े धुलाई करने हैं, चाहे दादियों के साथ जाना है, चाहे मेहमान की सेवा करनी है, कोई भी सेवा मिलती। ऑलराउंडर ने आपको ऑलराउंडर बना दिया। हाँ, ऑलराउंडर दादी ने। हमारे पेरेंट्स को थोड़ा डर लगता था कि ये इतने बड़े संगठन में एडजस्ट कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। हाँ, तो क्योंकि हम परिवार में थोड़े ही मेंबर्स थे, तो उनको ये लगता था यहाँ इतना बड़ा संगठन है, कहीं सहन न कर पाए। तो एक बार हमारे फादर पूछ रहे थे, शुरू शुरू के दिनों में दादी से बात कर रहे थे, क्योंकि वो दादी से तो बहुत फ्री थे, कोर्स ही उन्होंने कराया था उनको। तो दादी की उनकी बात चल रही थी, तो वो पूछ रहे थे ये ठीक है हमारे लिए ना? तो दादी बोली बड़े तो बड़े, छोटे सुभान अल्लाह। मैंने वो सुन लिया दरवाजे में ना, तो मैं बहुत खुश हो गई कि मेरी रिपोर्ट ठीक है। और हमारे फादर भी निश्चिंत हो गए कि हाँ ये ठीक एडजस्ट कर रही है, तो ऐसी कोई सोचने वाली बात नहीं है, या कभी होता ना इसका मन कुछ और तो नहीं है, ऐसा नहीं है। तो वो भी धीरे धीरे फिर समझ गए कि अब इसका लक्ष्य पक्का है और इसको कुछ भी और करने की इच्छा नहीं है, जैसे ना, क्योंकि मैं जॉब भी कर सकती थी और मुझे ऑफर भी थी, एक स्कूल की जॉब ऑफर थी। तो भी मैंने, हमारी मम्मी बार बार मेरे को ऐसे मोहवश बोलती थी, थोड़ा हम सोच समझ के सरेंडर करते, ऐसे एकदम थोड़ा रुक जाते हैं, ऐसे ऐसे, अब तेरी यहाँ बुलावा है, वहां चल तुम। तो मैं किसी भी बात में आई नहीं, जैसे माया ने हमको खींचा नहीं कहीं भी ना, रूप तो कई आए लेकिन कहीं भी हम फंसे नहीं, दृढ़ रहे एकदम। पुष्प शिव पे फिदा हो गया, पूरा स्वाहा हो गया। बाबा ने चढ़ाया अपने ऊपर, शिवलिंग के ऊपर पुष्प अर्पित हो जाते हैं। बाबा ने आपको जो शक्ति रूप का वरदान मिला दीदी, तो आपको जो शक्ति रूप का वरदान मिला है ना, तो आपको प्रैक्टिकल आपके बॉडी लैंग्वेज से भी शक्ति रूप। हाँ, यहाँ तक कि जब बाबा अव्यक्त हुए ना 1969 में, तो हम जनवरी मास में नहीं आ पाए थे, हमारे पेरेंट्स ना, कुछ कारण था जो भी मुझे मालूम नहीं। तो मई जून में छुट्टियां हुई, तो हम लोग मधुबन आए, पांडव भवन में ही होता था, शांतिवन तो था ही नहीं। तो उस समय बाबा सडनली भी आ जाते थे, मना कोई ऐसे नहीं पहले से प्री प्लान हो। तो जब देखते थे 25-30 की पार्टी ऑल इंडिया से उस समय आई हुई थी, तो दादी प्रकाशमणि ने दादी गुलजार को कहा, दादी गुलजार वहां ही थे, कि ऐसे ऐसे बाबा से मुलाकात हो जाए। तो बाबा आ गए, बाबा ने ओके कर दी। हाँ, और हम सबको प्रोग्राम दे दिया, हिस्ट्री हॉल में आ जाओ। तो हिस्ट्री हॉल में हम 25-30 भाई बहने थे, और बाबा का आना हुआ, और काफी देर बाबा ने मुलाकात की। संतरी दादी साथ बैठी थी, तो एक एक से बाबा ने इतनी इतनी देर बात की। तो मेरे को बाबा ने खास कई जैसे इतनी लंबी बात की, बाबा ने कहा इंतजार है या इंतजाम है, और मुझे समझ में ही ना आए, क्योंकि ये बात थोड़ी गहरी थी, अव्यक्त बाप दादा बोल रहे थे। ये समझ में आ रहा था कि ब्रह्मा बाबा शिव बाबा की प्रवेशता है, तब तक तो ज्ञान समझ लिया था थोड़ा। तो मुझे समझ में ये नहीं आए कि मेरे को क्या इसका मीनिंग क्या है, इंतजार है या इंतजाम है। बाबा ने फिर मेरे सिर पे हाथ रख के पूछा, बच्ची इंतजार है या इंतजाम है? तो मैं चुप मुस्कुराती रहूं। साथ ही हमारे फादर मम्मी बैठे थे, इधर सामने संतरी दादी बैठी थी। तो संतरी दादी मुझे कहती है, कहो बताओ बाबा को क्या है, इंतजार है या इंतजाम है? मैं कुछ भी ना, मुझे समझ में आए तो मैं बोलूंगी। तो फिर बाबा ने दोबारा हमारे सिर पे हाथ रख के कहा, बच्ची इंतजाम है। तो उसी समय संतरी दादी ने बाबा के सामने ही हमारे पेरेंट्स को कहा, ये बच्ची अब बाबा की है, तुम्हारी नहीं है। तब भी स्टैंप लग गई, बाबा है। तब तो मेरी 13 साल की उम्र थी, आप सोचो। हाँ, 12 साल की। बाबा ने डायरेक्ट स्टैंप। हाँ, उसी समय स्टैंप। ऐसे मेरे को उसके बाद इतने वरदान मिले बाबा से अव्यक्त रूप से, हिस्ट्री हॉल में, फिर बाबा के कमरे में भी मुलाकात होती थी, फिर मेडिटेशन हॉल बन गया वहाँ, फिर ओम शांति भवन में। मैं कहती गिनती ही नहीं है हमारी
बाबा के साथ पर्सनल वरदानों को लेने की। अच्छा। इवन दादी बैठती थी मेडिटेशन हॉल में और हम जैसे ये टेबल है ना ऐसे ही साथ चिपक के बैठ जाते थे और मैं दादी की साड़ी को, हाँ बाबा की साड़ी पकड़ रही हूँ, ऐसे ऐसे पकड़ के बैठी रहती थी। इतनी स्ट्रिक्टनेस नहीं होती थी उसमें, परिवार भी छोटे थे ना, तो बहुत वरदान बाबा से हमको मिले व्यक्तिगत रूप से। बहुत भाग्यशाली दीदी आप तो, बाबा की इतनी। और बाबा ने अनेक बार वरदानों में जो बार बार रिपीट किए, वो एक तो ये कि आगे बढ़ने वाली आत्मा हो, एक ये कि एक कदम आपका पदम गुना मदद बाप की, और एक ये कि सफलता मूरत आत्मा हो। और तो कई मिलते ही रहे, ये वाले वरदान मुझे बाबा ने कई कई बार दिए, क्योंकि मिलना भी कई कई बार होता था। तो दीदी पांडव भवन में आप इतने बड़े बड़े महारथियों के बीच में रहे, फिर भी आपने अपने जीवन को इतना बढ़िया आगे बढ़ाया है, तो बाबा के वरदान आपके प्रैक्टिकल आपने उसको साकार रूप दिया। बाबा और की एक अच्छा स्पीकर बन के आज आप इतनी सेवाएं कर रही है देश विदेश में। इसमें दादियों का, बड़ों वरिष्ठ भाई बहनों का, सबका ही मैं कहूंगी हमको पालना मिली, सहयोग मिला, और जैसा संग वैसा रंग अपने आप चढ़ ही जाता है। और सबसे खास बात ये कि हमारा माइंड हमेशा सबके लिए पॉजिटिव रहा और हमेशा सबका रिगार्ड किया। मैं दावे से कह सकती हूँ, मैंने जीवन में कभी किसी का डिसरिगार्ड नहीं किया। बहुत अच्छी बात है। कभी भी, ना वाणी से ना व्यवहार से। ये मैं आज ओपनली सबके बीच में कह सकती हूँ कि मैंने डिसरिगार्ड नहीं किया। मुझे कोई बात नहीं भी अच्छी लगी, मैं चुप रही। कभी कहा होगा पर्सनली, वो भी ऑलराउंडर दादी को, हाँ वो भी ऑलराउंडर दादी को ही, कभी दादी ऐसे कैसे, ये ठीक नहीं है, ऐसे, वो भी बहुत नॉर्मल रीति से, जैसे कभी नहीं तो किसी से कभी किसी का दिल की बात दादी को कह दी। इतने बड़े संगठन में रह के, हाँ मेरा कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए आप सब आपको प्यार करते। अच्छा कभी हाँ है स्नेह सबका है। और कभी भाई होते ना, थोड़ा भाइयों का स्वभाव होता है, दादी हमें कहती भी थी तुम समझ लो भाइयों में थोड़ा क्रोध होता है। तो मैंने दादी से भी बहुत कुछ सीखा कि हमें लौट के उनको जवाब नहीं देने, और हमारी अगर गलती भी है तो मैं कहती थी अच्छा मैं माफी मांगती, बस और कुछ चाहिए, ऐसे कहती थी। सामने वाला नॉर्मल हो जाएगा तुरंत। अभी भी ऐसी करती, चलो गलती हमारे से भी हो सकती है और उसको नहीं माफी कारी हमारी बात, तो मैं कह देती हूँ अच्छा ठीक है मेरे से गलती हुई और क्या कर सकती हूँ बताओ, ऐसे करके। तो कभी किसी से झगड़ा नहीं हुआ हमारा। तो दीदी बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने सुना और डायरेक्ट प्रेरणादायी आपका जीवन है। मैं तो फर्स्ट टाइम ऐसा सुना आपसे, ज्ञान की क्लास आपसे सुनी है बहुत सारी, लेकिन ये जो आपने जीवन यात्रा का अनुभव सुना है ना, तो फर्स्ट टाइम मैंने सुना। हमको पढ़ाई का भी शौक था तो इसलिए मैं ज्ञान योग में लगी रहती थी, वरना फ्री टाइम मिला तो कईयों का होता ना बातें कर इधर में, मैंने कभी ऐसे नहीं कि मैं कोई ना कोई लिटरेचर की किताब लेके पढ़ने बैठ जाती थी। कोर्स कराना भी ऐसे ही शुरू किया, दादी देखती थी ये अच्छी प्रेरणा है आज कि ये वरांडे में भी बैठते थे, वहां कोर्स वाले आते थे, बगीचे में ही जाना होता था, दादी बैठी रहती थी तो हमको कहती थी फलाना आया जाओ कोर्स कराओ, दूसरी कोई बहन को कहती थी तुम जाओ। तो मैं उस बीच में भी वरांडे में दो तो आपस में कोई बातें कर रहे हैं, चार बैठे हैं, मैं अपनी किताब खोल के बैठी रहती थी। अच्छा। 7 डेज कोर्स की, कभी दिव्य गुणों का गुलदस्ता, कभी कमल पुष्प, आदत थी जैसे ये, तो वही जैसे एक ब्लेसिंग बन गया। इसलिए तो बाबा ने आपको राजधानी में बिठाया है। अभी की राजधानी है, सत्युग की भी राजधानी है आपकी। आप सब राजधानी में, हम अकेले थोड़ा है कोई, आप सब भी तो होंगे ना, अकेले तो अकेले तो राजधानी होती नहीं है। नहीं सही है। हाँ बढ़िया है दीदी, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, बहुत सारी बातें, बहुत मुझे अंदर से तो मैं भावुक हो गया। अरे आप खुद ही होशियार है। नहीं बहुत अच्छा लगा दीदी, फर्स्ट टाइम। क्या है आजकल पुरानी मालूम नहीं होता ना, प्यार पालना वाली बातें बहुत कम है। ज्ञान तो खूब सुनाते हैं, पॉइंट सुनाना तो मुश्किल नहीं है ना, कोई भी मुरली पढ़ लो पॉइंट सुना सकते हैं, क्लासेस। क्या है ब्राह्मण लाइफ, तो हमको गुलजार दादी का प्रभाव, ये दादियों की मेरे को बहुत पालना मिली। प्रकाश मणि दादी का हमारे साथ इतना प्यार था, बात मत पूछो।
मतलब मेरा तो था ही, लेकिन दादी भी रिस्पॉन्स करती थी। और दादी मेरे को पुष्पा नहीं पुष्प बोलती थी, आओ पुष्प आओ पुष्प। तो मैंने एक बार दादी को कहा, दादी मेरे को ना कई बार आपका स्वप्न आता है और मेरे को आप अपने पलंग पे बैठा के अकाउंट लिखना सिखा रहे हो, ऐसे ऐसे मुझे आते थे स्वप्न। तो दादी कहती, हाँ सो क्या, मुझे भी आता है। मतलब चाहे आता नहीं होगा, लेकिन दादी को प्यार था ना, प्यार था। तो वो प्यार से प्यार खींचता है ना। दादी कहती, हाँ मैं भी याद करती हूँ। मतलब ऐसे दादी, सभी दादियों के साथ, मनमोहिनी दीदी, मैं आती थी तो अच्छी से अच्छी गिफ्ट देती थी मेरे को दीदी। माना आपके टीचर सारे स्ट्रिक ही थे? हाँ सारे लवफुल थे। दीदी की भी बहुत विशेषताएं, हाँ हमने जीवन में अनुभव की, उनसे भी बहुत वरदान पाए। जैसे बाबा ने दोनों को निमित्त बनाना 69 के बाद दादी दीदी को, तो दादी तो प्यार का सागर थी, लेकिन दीदी लवफुल थी। हाँ, तो घर वाले तो दीदी से डरते थे सारे। हाँ दीदी मेरे को वहाँ दिल्ली पांडव भवन में दीदी रही, बीच बीच में रहती थी, तो मैं दीदी को ले जाती थी स्टेज पे, तो अमृत वेला भी दीदी कराती थी। तो मैं दीदी को अमृत वेला, आप सोचो 3:45 का टाइम था, 2 स्टेप थे स्टेज पे चढ़ने के, दीदी मुझे चढ़ते चढ़ते कहती है, देख रही हो यहाँ मिट्टी है कोने में, देख रही हो? सुबह सुबह। और दीदी को दिखाई पड़े और दीदी कहे नहीं, ये हो ही नहीं सकता। तो मुझे उसके बाद से वो बात इतनी पक्की हो गई, आज दिन तक भी कहीं मेरे को कहीं कोनों में मिट्टी होती है तो मैं जरूर कहती हूँ इसको ठीक करो। मतलब ऐसे ऐसे दीदी ट्रेनिंग देती थी। जैसे दीदी कोई मधुनारक बुलात थी ना, तो 10 बातें वो सोच के जाता, मेरी क्या गलती भाई 8 दिन के अंदर क्यों बुलाया दीदी बहुत, दीदी स्पष्ट कहती थी। अच्छा रहा दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपका। नहीं है, मेहनत तो आप कर रहे हो, मैं तो सोफे पे बैठी। वाणी बहुत बड़ी। अच्छा लगा दीदी आपसे मिलकर। मेरे को भी अच्छा लगा बहुत बहुत।